बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर फरमान रसूल। लेक्चर नंबर 2। और आज जो हम स्टडी करेंगे उसको पहले देखने से हम प्रीवियस लेक्चर को देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर हमारा क्या है, उसमें हमने सेट के बारे में पढ़ा था। सेट हमारे पास क्या होता है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसमें हमारे पास दो शराइत थी, एक तो सेट को वेल डिफाइन होना चाहिए और दूसरा इसको डिस्टिंक्ट होना चाहिए। उसके बाद इसकी हमने कुछ फॉर्म्स देखी कि इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म हमने इसको कहा था। उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स और कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सिंबल्स हमारे मैथमेटिक्स में कौन से इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारे 3 तरह के सिंबल्स ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं। एक ग्रीक लेटर्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, दूसरा रोमन्स लेटर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और तीसरा इटालियन लेटर्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये मिले जुले हैं। तो ये जो साइन हमारे पास होता है, ये सारे सिंबल्स हैं। यहाँ पे मैंने राइट डाउन किए हैं, ये सारे सिंबल्स हैं जो आपके चैप्टर नंबर 1 में इस्तेमाल होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 सेट में ये सारे सिंबल्स आपके इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं मुख्तलिफ जगह पे। तो सिंबल्स क्या है, ये किस चीज़ का सिंबल है, इज़ इक्वल टू। जब दो चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, तो वहाँ पे हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इक्वल नहीं होती, हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड अगर इक्वल ना हो, तो फिर हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू। इसको हम बोलते हैं इज़ नॉट इक्वल टू, और इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन का इंग्लिश में जो मीनिंग बनता है वो है बिलोंग्स टू या मेंबर्स टू। ये लेक्चर नंबर 1 में हम मेंबर्स टू के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसको हम बिलोंग्स टू या मेंबर्स टू कहते हैं। और अगर इसके ऊपर ये लाइन लग जाए, इसको कट कर दिया जाए, तो इज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम कहते हैं ये सच दैट या वेयर एज। ये हमारे पास वेयर एज है, एस एज, वेयर एज, सच दैट या वेयर एज इसको हम बोलते हैं। इसको हम सिर्फ सच दैट कहते हैं। तो आपकी जो बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें ये दोनों नोटेशन इस्तेमाल होती हैं, जो आगे जाके हम देखेंगे भी। उसके बाद अगर हमारे पास ये साइन इस तरह का आ जाए, तो इसको हम इंग्लिश में एंड कहते हैं। इसको हम और कहते हैं, जिसका मतलब या होता है, और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, और या। ये दोनों डिफरेंट है। और अगर इस तरह उल्टा ए आ जाए, तो इसको हम कहते हैं फॉर ऑल। ये हमारे पास फॉर ऑल के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर हमारे पास जिस साइड पे इसका मुंह खुला हुआ हो, उसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। तो आपने छोटी क्लास में 4 और 5 क्लास में आपने देखा होगा कि एक क्रोकोडाइल बना हुआ है और उसका ऐसे मुंह बना हुआ था, ऐसे, मतलब ये इस तरह का है। तो इस तरह इसका ये यहाँ पे इसके दांत थे, तो ये हमारे पास इस तरह ये बनता है। तो हमने वहाँ पे बात की थी कि जिस साइड पे इसका जो साइड बड़ी होती है, जो खुली साइड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास इस साइड पे ये ग्रेटर देन है, जिस साइड से इसकी साइड्स खुली हुई हैं, ओपन है, इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं। और अगर इसके नीचे ये लाइन लग जाए, ये वाली लाइन अगर इसके नीचे आ जाए, जैसे ये अभी मैं लगा रहा हूँ ये ब्लैक से, तो इसको हम कहते हैं इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ये भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि ये ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। उसके बाद ये है लेस देन, और इसी के नीचे अगर ये लाइन आ जाए, तो इसको हम कहते हैं इज इक्वल टू एंड लेस देन। उसके बाद ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसकी जो लेफ्ट साइड वाली लेग होती है, ये थोड़ी सी बोल्ड होती है, और ये हाइट में थोड़ा सा बड़ा यू होता है, कैपिटल यू इस्तेमाल हम करते हैं। और लेफ्ट साइड वाली जो लेग है, ये वाली, ये थोड़ी सी बोल्ड होती है, मोटी होती है। तो इस तरह को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का यू आ जाए, छोटा हो, तो इसको हम यूनियन कहते हैं, और इसकी लेग इस तरह बोल्ड नहीं होती। अगर यही यू हमारे पास ऐसे उल्टी फॉर्म में बन जाए, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ये हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास दो हैं, और उसके बाद एक ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, या हम ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंस। तो सेट के अंदर हम डिफरेंस भी पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या होता है।
सेट के अंदर इसको भी पढ़ा जाता है, डिफरेंस को भी। तो ये हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, ये बेसिकली हमारे पास सेट ऑपरेशंस है। ऑपरेशन मीनिंग आपको पता है कि अमल करना, काम करना। तो ऑपरेशन का मतलब सेट के अंदर जो हम काम कर रहे हैं। यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, जमा करना। इंटरसेक्शन का मतलब, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन लेना, मुश्तरक लेना। उर्दू में हम इसको मुश्तरक कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉमन। कि दो चार एलिमेंट जो कॉमन आ रहे हैं, दो तीन सेट के अंदर, उनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। डिफरेंस का मतलब उनका फ़र्क लेना। इसको सेट के अंदर हम माइनस नहीं पढ़ते, इसको हम डिफरेंस पढ़ते हैं। और ये वाली नोटेशन या ये भी सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये उसके बाद हमारे पास ये है प्रॉपर सबसेट। और इसको हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ये प्रॉपर सबसेट के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये इम्प्रॉपर सबसेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें, ये तो हमारा टॉपिक था जो पिछला प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा हमारा रहता था, उसमें थोड़े से सिंबल्स हमने किए थे, लेकिन आज हमने मुकम्मल या कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी है 1 और क्वेश्चन नंबर 1, पिक आउट वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। पिक आउट, वेल डिफाइंड, आप इनको पिक करें। वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे जो नीचे मदरजा झैल जो आपको सेट दिए गए हैं, इनमें आप बताएं कि कौन से वेल डिफाइन है। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता होगा कि वेल डिफाइन के लिए हमने क्या कहा था। इसकी डेफिनेशन करते हुए हमने कहा था कि एक ऐसा सेट जिस में कोई ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन हो एंड डिस्टिंक्ट हो, तो उसको हम सेट कहते हैं। तो यहाँ पे उसने पहली हमारे पास कंडीशन रख दी है कि वेल डिफाइन होना चाहिए। तो वेल डिफाइन के लिए कुछ मैंने आपको ऐसे भी एग्जांपल दी थी कि कौन सा सेट हो सकता है और कौन सा हमारे पास सेट नहीं हो सकता। तो जो सेट नहीं हो सकते थे वो ज़रा रिवाइज करें आप भी अपने जहन में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास थे, यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा था सोल्स, मतलब रूह का कोई सेट नहीं होता। फिर हमने कहा कंसेप्ट्स, कंसेप्ट का कोई सेट नहीं होता, मतलब आपके नज़रियात का कोई सेट नहीं होता। उसके बाद आइडियाज़, इसका कोई सेट नहीं होता। फिर हमने कहा रिपीटिंग एलिमेंट्स, रिपीटिंग एलिमेंट्स या मेंबर्स, इनका कोई सेट नहीं होता। उसके बाद मॉरल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ का कोई सेट नहीं होता। फिर हमने कहा हैबिट्स, वो चाहे गुड हैबिट्स हों या वो बैड हैबिट्स हों, तो इसको भी हमने क्या कहा था कि ये सेट नहीं होता। इसके अलावा अगर आपका सेट के अंदर कोई कैपिटल लेटर आ जाए तो वो भी सेट नहीं होता, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर सारे स्मॉल आपके लेटर होने चाहिए। सेट के अंदर, सेट में हम ये जो ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम मैंने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं ब्रेसिस ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसको? ब्रेसिस या करली ब्रैकेट। ब्रेसिस ब्रैकेट या करली ब्रैकेट इसका नाम था और सारे एलिमेंट इसके अंदर लिखे जाते हैं। तो पहला हम जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसको हम देखते हैं क्या ये सेट है। A इज इक्वल टू सेट टेस्ट क्रिकेटर कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो टेस्ट कैप्टन हैं उनका सेट बनाया जा सकता है? क्या ये वेल डिफाइन है? जी हाँ, ये वेल डिफाइन है। हमें पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के आज तक कितने कैप्टन हैं जो टेस्ट मैच खेलते रहे हैं, तो ये सेट हो सकता है, ये वेल डिफाइन है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें इसको, तो बी हमारे पास है टेस्टी फूड आइटम्स। क्या टेस्टी फूड आइटम्स हो सकती हैं? टेस्ट, तो क्या यहाँ पे देखें, ये हमारी पसंद नापसंद के लिए लाइक करते हैं या जो हम अनलाइक करते हैं, क्या उनका सेट हो सकता है? तो इनका सेट नहीं हो सकता। तो इज नॉट सेट, इसको हम सेट नहीं कहते। क्यों? वजह क्या है इसकी, क्यों इसको हम, रीज़न क्या है क्यों नहीं सेट कहते? क्योंकि ये टेस्टी आ गया और हर बंदे की पसंद और नापसंद अपनी अपनी होती है, तो इसलिए ये हमारे पास सेट नहीं हो सकता।
सी में अगर हम देखें थर्ड पार्ट में, तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, क्या वो वेल डिफाइन है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये वेल डिफाइन है, इसको हम सेट कहते हैं। फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो डी, नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो अगर हम अपनी क्लास में नॉटी स्टूडेंट्स को देखें तो क्या उनका सेट हो सकता है? नहीं जी, बिल्कुल उसका सेट नहीं हो सकता। वजह क्या है कि हर आदमी के लिहाज से कोई ना कोई शरारती आदमी होता है, तो इज नॉट सेट। हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते कि ये बच्चा नॉटी है या ये नॉटी नहीं है, इसको हम नहीं देख सकते, तो लिहाजा ये सेट नहीं है। अगला पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट, तो मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल, क्या आप अपने स्कूल के मैथमेटिक्स टीचर्स को देख सकते हैं? क्या उसको काउंट कर सकते हैं? क्या वो वेल डिफाइन है? जी बिल्कुल वो वेल डिफाइन है, तो इसलिए ये सेट है। आगे देखें लार्ज नंबर्स, क्या लार्ज नंबर का सेट होता है? नहीं, बिल्कुल लार्ज नंबर का सेट नहीं होता, इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि लार्ज नंबर्स, हर लार्ज नंबर को हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये इज नॉट अ सेट। उसके बाद जी हमारे पास जो सेवंथ इसका पार्ट है, कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, क्या आप जहाँ पे रहते हैं उसके कैपिटल का आपको पता है? तो हम पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब का हमारा कैपिटल कौन सा है? लाहौर, तो क्या लाहौर का हमें पता है? जी बिल्कुल, तो ये सेट है। उसके बाद 8 पार्ट हमारे पास क्या है, गेम्स यू लाइक प्लेइंग, हाँ यहाँ पे ये हमारे पास लाइक का लफ्ज आ गया, लेकिन ऊपर मैंने कहा है कि ये पसंद और नापसंद का सेट नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने कहा टेस्टी फूड, तो ये टेस्टी था ओवरऑल तमाम लोगों के लिए, लेकिन ये लाइक है आपके लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको पता है कि मैं कौन सी चीज़ें लाइक करता हूँ, कौन सी नहीं करता। गेम्स यू लाइक, तो यहाँ पे इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, यू के ऊपर, कि ये पसंद आपको कौन कौन सी गेम्स पसंद है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो लिहाजा ये भी सेट है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से और इस एक्सरसाइज को आपने अपनी रफ कॉपी के ऊपर और नीट कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।